हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। क्योंकि दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए दोस्तों हिंदी जो लैंग्वेज क्वेश्चन आएगा दोस्तों 22 क्वेश्चन रहेगा हिंदी का और 8 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों इंग्लिश का, जो कि दोस्तों 30 नंबर का आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें क्वालिफाइंग नंबर आपका 9 रहेगा। तो दोस्तों वही सारे हिंदी के दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, हिंदी के महत्वपूर्ण पुस्तक और लेखक। दोस्तों ध्यान दीजिएगा और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिएगा। तो हमारा ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है आज का हिंदी क्लास का। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सुहाग के नूपुर के रचयिता है दोस्तों, बताइए कौन है? निराला, मोहन राकेश, सी में है अमृतलाल नागर, डी में है प्रेमचंद। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है दोस्तों, बताइए। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? बताइए दोस्तों, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर का, या फिर दोस्तों बी में है भगवती चरण वर्मा का, सी में है माखनलाल चतुर्वेदी का, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान का। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है दोस्तों, बताइए संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर का। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल के रचनाकार कौन है दोस्तों, बताइए अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? ए में है कुबेर नाथ राय, बी में है गुलाब राय, या फिर दोस्तों सी में है रामचंद्र शुक्ल, डी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों और अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों जिन जिन प्रश्नों का दोस्तों आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए और कोशिश कीजिए कि आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, झरना के रचयिता कौन है? बताइए झरना के रचयिता कौन है दोस्तों, बताइए। ए में है, ध्यान दीजिएगा, सोहन लाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जय शंकर प्रसाद, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, झरना के रचयिता दोस्तों जय शंकर प्रसाद है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? बताइए भारत भारती के रचनाकार कौन है? ध्यान दीजिएगा, ए में है गोपाल शरण सिंह, बी में है नरेश मेहता, सी में है मैथिली शरण गुप्त, या फिर डी में है धर्मवीर भारती। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका सही आंसर है मैथिली शरण गुप्त, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है दोस्तों, बताइए सदन मिश्रा, उस्मान, लल्लूलाल, या फिर सुंदरदास। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, प्रेम सागर के रचनाकार लल्लूलाल, यानी हमारा क्या होगा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। यदि दोस्तों आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे अगले प्रश्न पर, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है दोस्तों, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? बताइए रामधारी सिंह दिनकर, बी में है प्रेमचंद, सी में है मैथिली शरण गुप्त, डी में है सुमित्रा नंदन पंत। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक दोस्तों प्रेमचंद है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिएगा, हार की जीत होगा, ठीक है, हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है दोस्तों, यानी लेखक कौन है दोस्तों इस कहानी के। हार की जीत दोस्तों हमारा कहानी है, उसके लेखक या कहानीकार कौन है? बताइए सुदर्शन, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा यादवेंद्र शर्मा चंद्र है, या फिर सी में है कमलेश्वर, या फिर दोस्तों डी में है रांगे राघव। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा
कि हार की जीत कहानी के कहानीकार यानी लेखक कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, सुदर्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। एप्पल हमारा इसका आंसर है कि हार की जीत कहानी के कहानीकार सुदर्शन है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है दोस्तों? बताइए। आदिकाल, चरण काल, या फिर दोस्तों यहाँ पे चरण काल होगा, ठीक है, या फिर वीर गाथा काल, या फिर सिद्ध समांत काल। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? तो वीर गाथा काल कहा है। तो हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल का कवि नहीं है दोस्तों, बताइए इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो, ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा लेखक है जो वीर गाथा काल का कवि नहीं है? बताइए। ध्यान दीजिएगा, ए में है चंद्र बरदाई, या फिर दोस्तों बी में है नामदेव जगनीक, या फिर दोस्तों डी में है मधुकर। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, क्या होगा? नामदेव। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि वीर गाथा काल का इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो दोस्तों कवि नहीं है? तो नामदेव हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं दोस्तों, बताइए इनमें से कौन से व्यक्ति हैं दोस्तों जो कि वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? बताइए इनमें से कौन से कवि हैं? ए में है चंद्र बरदाई, बी में है जगनीक, सी में है दलपति विजय, डी में है विद्यापति। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या हुआ कि ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा कवि है जो वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका सही आंसर है चंद्र बरदाई। हमारा एप्पल इसका आंसर है कि चंद्र बरदाई कवि है जो वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए ताकि दोस्तों आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वीराज रासों के रचनाकर कौन है दोस्तों? बताइए पृथ्वीराज रासों के रचनाकर कौन है? जयदेव, चंद्र बरदाई, जगनीक या विद्यापति। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका सही आंसर है कि पृथ्वीराज रासों के रचनाकर दोस्तों चंद्र बरदाई, यानी हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कबीरदास की भाषा थी दोस्तों, बताइए कबीरदास की भाषा कौन सी थी? इनमें से ब्रज भाषा, कनौजी भाषा, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा सधुकड़ी भाषा या फिर खड़ी बोली। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा, सधुकड़ी बोली यानी भाषा। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है कि कबीरदास की भाषा थी दोस्तों, तो सी ऑप्शन सधुकड़ी भाषा थी। अगला प्रश्न है, शिव बावनी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, शिवा बावनी के रचनाकर कौन है दोस्तों? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि शिवा बावनी के रचनाकर कौन है? ध्यान दीजिएगा, ए में है पद्माकर, बी में है भूषण, सी में है केशवदास या फिर जगनीक। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है शिवा बावनी के रचनाकर दोस्तों, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा भूषण है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है कि शिवा बावनी के रचनाकर भूषण साहब है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कौन थे दोस्तों? बताइए हिंदी कविता के, ध्यान दीजिएगा, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कौन व्यक्ति थे दोस्तों? इनमें से बताइए। ए में है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, ए में है सुमित्रा नंदन पंत, बी में है जयशंकर प्रसाद, सी में है महादेवी वर्मा, डी में है सूर्यकांत त्रिपाठी। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले इनमें से कौन से व्यक्ति थे? तो ध्यान दीजिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी थे। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर, तितली किसकी रचना है दोस्तों? बताइए तितली किसकी रचना है? ए में है, ध्यान दीजिएगा, जयशंकर प्रसाद की रचना है या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, सी में है श्याम सुंदर दास की रचना है या फिर आचार्य महावीर द्विवेदी की रचना है। तो बताइए तितली किसकी रचना है? तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका सही आंसर है तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है। हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है दोस्तों? बताइए जयशंकर प्रसाद,
सूर्यकांत त्रिपाठी, या फिर दोस्तों सी में है महादेवी वर्मा, डी में है सुमित्रा नंदन पंत। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा कि अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है, तो महादेवी वर्मा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है कि अतीत चलचित्र के रचयिता कौन है, तो महादेवी वर्मा है। अगला प्रश्न है चिंतामणि के रचयिता कौन है दोस्तों, बताइए। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि चिंतामणि के रचयिता कौन है। जयशंकर प्रसाद, या फिर दोस्तों बी में है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी में है रामचंद्र शुक्ल, या फिर डी में है हरिऔध। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर है चिंतामणि के रचयिता दोस्तों रामचंद्र शुक्ल है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी है दोस्तों, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी है, बताइए। श्याम सुंदर दास ने, सेठ गोविंद दास ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा राजेंद्र प्रसाद ने। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी है दोस्तों, बताइए। श्याम सुंदर दास ने, या फिर सेठ गोविंद दास ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर राजेंद्र प्रसाद ने। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। तो राजेंद्र प्रसाद ने, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है आंचलिक रचनाएं किसमें संबंधित होती है दोस्तों, बताइए। आंचलिक रचनाएं किसमें संबंधित होती है, ध्यान दीजिएगा किससे संबंधित होती है। ए में है देश विशेष से संबंधित होती है, लोक विशेष से संबंधित होती है, या फिर सी में है क्षेत्र विशेष से, डी में है जाति विशेष से। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा कि आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर है आंचलिक रचनाएं, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है दोस्तों, बताइए। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि इनमें से कौन सा है। सूरदास, तुलसीदास, सी में है कबीरदास, डी में है केशवदास। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि इनमें से कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि, ध्यान दीजिएगा हमारा सी ऑप्शन कबीरदास है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है श्रद्धा किस कृति की नायिका है, बताइए दोस्तों। श्रद्धा किस कृति की नायिका है, ध्यान दीजिएगा। ए में है कामयानी, बी में है कुरुक्षेत्र की नायिका है, या फिर रामायण, या फिर साकेत। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा श्रद्धा दोस्तों कामयानी कृति की रचना है, कृति की नायिका है, सॉरी हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा कि श्रद्धा किस कृति की नायिका है। तो ध्यान दीजिएगा श्रद्धा कामयानी कृति की नायिका है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा भूषण की कविता का प्रधान स्वर कौन सा है दोस्तों, बताइए। ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर, भूषण की कविता का प्रधान स्वर इनमें से कौन सा है, बताइए दोस्तों। ए में है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, व्यंग्यात्मक, या फिर बी में है प्रशस्ति परक, या फिर दोस्तों सी में है श्रृंगारिक, डी में है कारुणिक। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या है कि भूषण की कविता का प्रधान स्वर इनमें से कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा भूषण की कविता का प्रधान स्वर प्रशस्ति परक है, क्या होगा हमारा प्रशस्ति परक है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है दोस्तों, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है दोस्तों, बताइए। ए में है पुष्पदंत, सी में है शलिभद्र सूरी, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा सी में है स्वयंभू, या फिर डी में है हरिभद्र सूरी। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है। तो ध्यान दीजिएगा पुष्पदंत हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है प्रथम सूफी प्रेम ख्यानक काव्य के रचयिता कौन है, हमारा क्वेश्चन है प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है, बताइए। आसाइद जायसी, या फिर सी में है मुल्ला दाऊद, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा डी में है कुतुबन। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान दीजिएगा
प्रथम सूफी प्रेम ख्यानक काव्य के रचयिता दोस्तों अशायद है हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है दोस्तों, बताइए। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या था, क्या है बताइए। सम्मेलन पत्रिका है, या फिर उतंड मार्तंड है, या फिर दोस्तों सरस्वती नागरी प्रचारिणी पत्रिका है। तो बताइए इनमें से इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम दोस्तों उतंड मार्तंड है हमारा, क्या होगा, बी ऑप्शन इसका आंसर है कि उतंड मार्तंड है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, छायावाद के परिवर्तक का नाम क्या है दोस्तों, बताइए। छायावाद के परिवर्तक का नाम क्या है। सुमित्रा नंदन पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा जयशंकर प्रसाद। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि छायावाद के परिवर्तक का नाम क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, छायावाद के परिवर्तक का नाम जयशंकर प्रसाद है। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है दोस्तों, बताइए। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है। ध्यान दीजिएगा, गणबन, या फिर दोस्तों बी में है रंगभूमि, मंगलसूत्र, या फिर सेवा सदन। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम मंगलसूत्र है, क्या है, मंगलसूत्र है हमारा, सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, पद्मावत किसकी रचना है दोस्तों, बताइए। नाभादास का, केशवदास का, तुलसीदास का यह रचना है, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा जायसी का। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान दीजिएगा, पद्मावत जायसी का रचना है हमारा, क्या होगा, जायसी की रचना है हमारा, डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, बैताल पचीसी के रचनाकर कौन है दोस्तों, बताइए। बैताल पचीसी के ध्यान दीजिएगा रचनाकर कौन है। लल्लू लाल, सदल मिश्र, या फिर सी में है नाभादास, या फिर सुरती मिश्रा। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि बैताल पचीसी के रचनाकर कौन है। लल्लू लाल, सदल मिश्र, नाभादास, या फिर दोस्तों सुरती मिश्रा। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है सुरती मिश्रा, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि बैताल पचीसी के रचनाकर सुरती मिश्रा है। तो दोस्तों ये हमारा आज के हिंदी क्लास का दोस्तों लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हिंदी का दोस्तों पीडीएफ चाहिए, हिंदी और इंग्लिश का, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराष्ट्र के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।